अब हम पढ़ते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, यानी यूनियन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें से सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है या जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम लॉ या प्रॉपर्टी कुछ भी कह सकते हैं, दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है फॉर एनी टू सेट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कम्यूटेटिव का मतलब हमारा हिंदी में इसका कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमेय, यानी इसको सिंपली हम कहना चाहें ऑर्डर एक्सचेंज। तो यहाँ पर ऑर्डर एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर दे रखा है ए यूनियन बी और ये बन चुका है बी यूनियन ए। इन प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत होगी हमारी जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स हैं उनको सॉल्व करते समय, तो इसलिए हमें इन प्रॉपर्टीज को सीखना, ध्यान से समझना ये बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ए यूनियन बी, हमने एक एग्जांपल लिया, उस समय इसको वेरीफाई करें। हमने एक सेट ए ले लिया और इसके एलिमेंट्स हमारे 1 2 और 3, और मान लीजिए एक सेट बी ले लिया और इसके एलिमेंट्स हमारे 3 और 4। तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करें तो जैसा कि ए यूनियन बी में कहा जाता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमें लेने हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, एक एलिमेंट को एक ही बार लेना है। तो इसके ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हुए हमारे 1 2 3 और 4। और इन द सेम वे अगर हम कहें बी यूनियन ए, तब भी वही सिचुएशन हमारे सामने आएगी। हमें बी और ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं विदाउट रिपीटिंग देम, तो अगेन हमें मिलेगा 1 2 3 और 4। तो क्लियरली वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इस तरह से हमारी पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है और ये आपका पहला लॉ हमारा वेरीफाई हो जाता है, इसका नाम होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब हम अपने दूसरे लॉ की बात करते हैं जिसका नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है एसोसिएशन, इसमें हिंदी में इसको साहचर्य कहते हैं, अर्थात साथ चलना। थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा लॉ है, इसमें मान लीजिए हमारे पास में 3 सेट का यूज हुआ है, ए बी और सी का। तो हमने एक सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 और 3, सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 3 और 4, और मान लीजिए एक सेट सी ले लिया और इसका एलिमेंट हो गया हमारा 5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा ए यूनियन बी दिया हुआ है और उसका यूनियन किया गया है सी से, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए और बी के एलिमेंट्स लेने हमें, तो 1 2 3 और 4, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इस ए यूनियन बी का हमको यूनियन करना है सी से, तो ए यूनियन बी का यूनियन किया हमने सी से, यानी इसका यूनियन हमको इससे करना है। तो हमें एक बार एक एलिमेंट ही लेना है, तो यहां से हमारे पास में ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 और सी का एलिमेंट हो गया 5। इस तरह से हमारे पास में ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया इसका हमारे एसोसिएटिव लॉ का। अब हम अगली बात करते हैं। नाउ हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, हमें यहां पर दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन, तो ये निकलेगा 3 4 और 5, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। अब हमें क्या करना है, इस बी यूनियन सी का यूनियन करना है ए से। तो राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा दैट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए है हमारा ये वाला सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें एलिमेंट है 3 4 5। तो ये आएगा 1 2 3 4 और 5। क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इससे से हमारी एसोसिएटिविटी जो प्रूव हो गई। एसोसिएटिविटी को हम थोड़ा जनरल वे में समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि आप 1 2 और 3 को जोड़िए, तो जैसे हम क्या करें कि पहले 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा, फिर हम उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। या फिर हम इसका दूसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं कि पहले हम 2 में 3 जोड़ लें तो 3 और 2 5 हो गया, और फिर उसमें 1 जोड़ लें तो 6 हो गया। यानी एसोसिएशन में हम करते क्या है, एसोसिएटिव लॉ में हम कोई भी पहले 2 नंबर्स पर ऑपरेशन लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें तीसरे नंबर को इंक्लूड करते हैं। और ऐसे यहाँ पर सेट्स में पहले हम 2 सेट्स पर एक ऑपरेशन लगाते हैं और उसके बाद में हम तीसरे सेट को कंबाइन करते हुए फिर उस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। अब हमारी थर्ड जो हमारे यहाँ पे लॉ है दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें दिया हुआ है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सेट ए है और इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। अब फाई तो एक हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है,
तो सिंपली जब हम ए यूनियन फाई करेंगे तो हमें सेट ए के और सेट फाई के सारे एलिमेंट्स को लेना होगा। अब फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सिंपली ए के एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी, और इस तरह से ये जो वैल्यू है वापस हमें सेट ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वेरीफाई हो गया। और क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम अगर फाई यानी एम्प्टी सेट से और किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो उससे उस नॉन एम्प्टी सेट की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एज इट इज आ जाता है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है दैट फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। इसके बाद हम प्रॉपर्टी 4 की बात करें, दैट इज अवर आइडेंपोटेंट लॉ। इस लॉ में अगर हम उसी सेट का उसी सेट से यूनियन करेंगे तो वापस वही सेट मिल जाएगा। बहुत ऑब्वियस सा केस है ये। मान लीजिए सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट्स ए और बी हैं, और दूसरा सेट ए, ये भी ए और बी है, और इन दोनों सेट का हमने यूनियन कर दिया तो सिंपली हमें ए और बी मिलने वाला है, यानी वापस ए मिल जाएगा। दिस इज अवर आइडेंपोटेंट लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट की, मान लीजिए हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, एंड अंडर विच एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है हमारे 1 और 2। तो अगर हम इस यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर दें ए से, यानी 1 2 3 4 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले सेट का हम यूनियन कर दें 1 और 2 से, तो हमको सेट मिलेगा द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, यानी वापस हमको यूनिवर्सल सेट यू मिल गया। तो ये हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट ये कहता है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर दें किसी सेट से तो वापस हमको यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा।